लोग सही कहते हैं, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, एंड में धोखा ही मिलता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि धोखा जिसे मिला है वो जानता भी नहीं। जी, वो धोखा खाने वाले हम और आप हैं। अच्छा, क्योंकि हम दोनों ही पुष्पा 2 को थिएटर्स में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। सास बहू का झगड़ा सुना था, देवरानी जिठानी का झगड़ा सुना था, चीन और वैक्सीन का झगड़ा सुना था, पर डायरेक्टर और हीरो का झगड़ा पहली बार सुनने में आ रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अरे जाइए, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। इससे पहले सुनने में तो आया था, पर हर बार हर कोई हीरो की साइड लेता है और डायरेक्टर को उसी झगड़े के बाद रातों रात गायब कर दिया जाता है पूरी इंडस्ट्री से। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक्टर और डायरेक्टर दोनों लड़ रहे हैं और प्रोड्यूसर बैठ के तमाशा देख रहा है। अब प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि ये जॉब तो मेरा था, पर ये रोल ये लोग कैसे प्ले कर रहे हैं। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। और बैठे बैठे ही वो सोचने लगते हैं कि हीरो का साइड लूंगा तो डायरेक्टर बुरा मान जाएंगे, और डायरेक्टर का साइड लूंगा तो हीरो फिल्म बीच में छोड़ के चला जाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, इस फिल्म को किसी तरह फिनिश कर लूं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो इस फिल्म की गाली का कसर किसी न्यू डायरेक्टर पर निकाल लेंगे। अभी फिलहाल जाने दो, चुपचाप बैठो, इसी में भलाई है। जी, मसला ये है कि हमारे पुष्पा भाव आइकन स्टार अल्लू अर्जुन भिड़ चुके हैं अपने फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार से। कह रहे हैं डायरेक्टर होगा तो दूसरी फिल्म के सेट पे, ये फिल्म मेरी है और हम यहाँ के जयकांत शिकरे हैं। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। तो हुआ कुछ ऐसा था कि अल्लू अर्जुन की डिमांड थी कि फिल्म टाइम पे कंप्लीट हो जाए, इसलिए बाकी सीन्स जिसमें एक्टर्स की जरूरत नहीं है उसे डायरेक्टर के असिस्टेंट से शूट करवाया जाए ताकि फिल्म टाइम पे कंप्लीट हो। अब पहले 15 अगस्त को रिलीज होनी थी, उसके बाद भाई दिसंबर बोल दिया। आखिर में कितनी बार झूठ बोलूं अपने ही ऑडियंस को, अपनी भी तो कुछ इमेज है ना मार्केट में। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। साला किसको बोलता है रे तू? साला किसको बाबू बोलता भैया है तू? मेरे को बोला। वैसे अक्सर होता भी है कि सेकेंड यूनिट डायरेक्शन टीम हायर की जाती है और बी रोल सीन्स शूट करते हैं। अब बी रोल सीन्स बोले तो पहाड़, जंगल और हीरो ना नजर आने वाले सीन्स, जिसे ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पर प्रॉब्लम तो तब हो गई जब शूट और भी स्लो हो गया और अल्लू अर्जुन को 2 यूनिट की जगह 3 यूनिट की डिमांड करनी पड़ी। अब तब बात डायरेक्टर की ईगो पे आ गई और उसने मना कर दिया। पर पुष्पा भाव की जुबान से बात निकल चुकी थी, अब उनकी डिमांड नहीं पूरी होती तो लोग कैसे उनकी इज्जत करते। तो पुष्पा भाव ने भी कहा कि 3 यूनिट चाहिए तो चाहिए, वरना शूट स्टार्ट नहीं होगा। अपन पुष्पा भाव है, अपन झुकेगा नहीं साला। फिर डायरेक्टर ने भी कहा ठीक है, जब सब तुम्हें ही करना है तो ये लो स्क्रिप्ट और डायरेक्ट भी खुद कर लो। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और जो बार बार बोलते हो ना पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये डायलॉग्स भी मैंने ही लिखे हैं। तुम तो बस एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, पुष्पा मेरी ही इमेजिनेशन है। वो तो तुम्हारी थोड़ी बहुत पहचान है ऑडियंस में, और प्रभास बाकी शूट्स में बिजी है, इसलिए तुम्हें हीरो ले लिया गया, वरना बाहर जाके देखो कितनी बड़ी लाइन है हीरोज की मेरी फिल्म के लिए। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। सुकुमार कहते हैं पुष्पा भाव से झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए, और ये बोल के अपनी फैमिली को लेकर हॉलिडे पे चले गए शूट को बीच में रोक के। उनका साफ कहना है आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, और लेट इसलिए हो रहा है कि काम स्लो चल रहा है, और स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए। थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। और ऐसी दखलंदाजी मेरे सेट पे की तो नेक्स्ट फिल्म में तुझे नहीं लूंगा। मुझे मेरी राइटिंग और डायरेक्शन पता है, मैं अगर चाह लूं तो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। और प्रॉब्लम तब और बढ़ गई जब डायरेक्टर सुकुमार वापस आ गए। लोगों को लगा अब सब कुछ ठीक हो गया, पर डायरेक्टर के वापस आते ही हमारे पुष्पा भाव हॉलिडे पे चले गए, ये कह के कि आई नीड अ ब्रेक। छोटी बच्ची हो क्या? और जब हॉलिडे से पुष्पा भाव वापस आए तो उनकी बियर्ड ही गायब थी, मतलब दाढ़ी खत्म हो गई थी। कह रहे थे कि मैं नींद में था, मुझे सही में नहीं पता कौन काट गया। ना
अब देश के अलग अलग मोहल्ले से बियर्ड ग्रो कराने का नुस्खा मंगा रहे हैं ताकि पुष्पा भाव दाढ़ी जल्दी उगा सके और फिर बियर्ड पर हाथ रगड़कर पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला कह सके। तो ये था पुष्पा 2 के बार बार पोस्टपोन होने का असली रीजन, एक्सक्लूसिव रूप्स रिव्यू के ऑडियंस के लिए हमारे गुप्त सूत्रों से। तो आपको क्या लगता है, हमारे पुष्पा भाव वापस शूट करेंगे और हम थिएटर्स में पुष्पा 2 देख पाएंगे? वैसे आप ऐसे रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए रूप्स रिव्यू के साथ और मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।